हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज़ के। ये जो क्वेश्चंस हैं वेरियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 15 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल शिक्षा IQ की प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल शिक्षा IQ को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। और मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लाइकेन का उपयोग किया जाता है। ये जो लाइकेन है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है अलगी, दूसरी होती है फंगी, जिसे कवक बोलते हैं। ठीक है, कवक। ठीक है, अब बात कर लें हम ये जो लाइकेन है, लाइकेन जब एटमॉस्फेयर में दिखने लगे तो सल्फ़र पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, मतलब इंडिकेशन होता है। सल्फ़र पॉल्यूशन का इंडिकेशन होता है जब लाइकेन एटमॉस्फेयर में दिखने लगे। ठीक है, और ये जो अलगी दे रखा है, स्टडी ऑफ अलगी मतलब अलगी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अलगी उसको बोलते हैं फेकोलॉजी। ठीक है, और फंगी, स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, और जो खाने वाला फंगस होता है वो होता है मशरूम। ठीक है, चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक। तो देखिए बात कर लेते हैं, जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक है, स्टोमक के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं। कितने? 2 एंजाइम्स होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, और जो प्रोटीन होता है, ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाते हैं, तो हो गया पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। तो देखो मैंने 2 बताए थे, पेप्सिन और रेनिन। इसमें ऑप्शन में बी है पेप्सिन, तो रेनिन है नहीं, रेनिन होता तो रेनिन को कर देते। ठीक है, अब बात कर ले कि जो मैंने रेनिन बताया था, रेनिन ये क्या है, ये मिल्क के अंदर क्या होता है, कैसीन होता है, कैसीनोजिन। ठीक है, रेनिन मिल्क के अंदर प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। कैसीनोजिन से क्या है, ये रेनिन है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हमारे जो आमाशय होता है उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है? HCl। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये ट्रिप्सिन है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ट्रिप्सिन है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, पैनक्रियाज जूस से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज जूस से निकलता है। पेप्सिन मैंने बता दिया। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और सलाइवरी एमाइलेज ये क्या करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज कहाँ होती है, हमारे मुंह के अंदर होती है। ये कार्ब्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को क्या है, डाइजेस्ट करती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज का, इसका नाम होता है टाइलिन। इसे क्या बोलते हैं, टाइलिन।
पी आगे लगा होता है, पी मगर साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा क्या है? ठीक है, ये जो मुद्रा स्कीम है वो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में चलाई थी। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है मुद्रा की वो होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसको क्या है, इसको जो संभालने वाला जो बैंक था वो था सिडबी। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? सेकंड ऑप्शन स्कीम, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या थी? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, तो आंसर हमारा ए बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रा में क्या होता था कि लोगों को क्या है फाइनेंस प्रोवाइड कराना होता था। मैक्सिमम जो लोन था इसमें, मैक्सिमम जो लोन है वो 10 लाख। ठीक है, कितना? 10 लाख प्रोवाइड कराना था। मुद्रा के अंदर क्या है, 3 चीज़ें थी, 3 टर्म्स से, एक तो शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। ठीक है, शिशु में क्या होता था, अप टू 50,000, मतलब 0 से 50,000 तक का लोन शिशु के अंतर्गत दिया जाता था। और किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का। ठीक है, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख मैक्सिमम। ठीक है, ये किन शिशु के अंतर्गत लोगे तो 50,000 मैक्सिमम, और किशोर के अंदर 5 लाख, और तरुण के अंदर 10 लाख मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, तो वो राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर होगा। ये जो त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश की जो सीमा है हमारे देश से मिली हुई है वो 4096 किलोमीटर, ठीक है, का बॉर्डर कवर करती है। ठीक है, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से क्या है 5 राज्य हमारे लगते हैं। कौन से राज्य लगते हैं? एक तो हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, दूसरा आसाम, ठीक है, तीसरा मेघालय, ठीक है, चौथा है हमारा मिज़ोरम, 5वां है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य की लगती है? सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल की। मैक्सिमम बाउंड्री शेयर किसकी होती है? वेस्ट बंगाल की। और पूरा जो राज्य जो घिरा हुआ है वो हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित तरंगों में से किसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता? मतलब जिसको पोलराइज नहीं किया जाता। कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है? तो वो है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये जो वेव्स होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक की, 20,000 हर्ट्ज से इनकी क्या है आवृत्ति ज़्यादा होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज से। और इसका किस किस में यूज़ होता है? इसका जो यूज़ होता है, जैसे समुद्र में कोई चीज़ नीचे पड़ी होती है तो उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, जैसे सोनार मेथड होता है हमारा, सोनार मेथड, ठीक है, उसमें। और जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है
मतलब विच द केमिकल कंपाउंड दैट इनवर्सली फाउंड इन ऑल वायरस, रासायनिक घटक जो सभी वायरस में हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऐसा मतलब रासायनिक घटक है जो वायरस में हमेशा पाए जाते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, वो हमेशा हर वायरस में पाया जाता है। देखिए ये ऐसे करके वायरस है, ठीक है, इसमें क्या है बीच में ये जो साइड में ये कवरिंग है ना इसकी, इसको जो बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड, ठीक है, ये जो कैप्सिड होती है वो प्रोटीन की होती है। ठीक है, और जो बीच में होता है, बीच में हमारा होता है न्यूक्लियर एसिड, न्यूक्लिक मटेरियल होता है। ठीक है, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए। ठीक है, आरएनए मोस्टली होता है आरएनए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा प्रोटीन, है ना। अब जो हमारा अगर पूछा जाए प्रोयन में क्या होता है, प्रोयोन में क्या होता है, ऐसे करके ये प्रोयन है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोटीन तो होता है, ये इसकी जो कैप्सिड होती है प्रोटीन की होती है। ठीक है, मगर इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं होता इसमें। ठीक है, अब पूछा जाए वेरियोइड में क्या होता है, वेरियोइड में कैप्सिड नहीं होता है। क्या नहीं होता, कैप्सिड मतलब प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है, बस खाली क्या है न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, अब बात कर लें जो वायरस है सबसे पहले किस में पाया गया था, तो जो वायरस है सबसे पहले वो हमारा टबैको प्लांट में पाया गया था, और जो नाम दिया था टबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहला कौन सा था, टबैको मोज़ेक वायरस। और किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने, एवेनो वेस्की ने। ठीक है, चलिए अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो इज़ डिफाइंड। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो में क्या है, सारे के सारे जो मोशन होते हैं वो क्या है, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति क्या है, बंद हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लें जैसे कि हमारा जो मरकरी होता है, मरकरी मतलब Hg, ये क्या है, ये किस पर जमने लगता है, ये -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, अब जब ये जम जाएगा फिर इसके बाद कौन सा थर्मामीटर काम करेगा, इसके बाद क्या है एल्कोहल थर्मामीटर हमारा काम करेगा, क्योंकि ये माइनस के एल्कोहल थर्मामीटर माइनस के 115 डिग्री सेल्सियस पर क्या है काम करता है। ठीक है, चलिए अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक अंडे देते हैं जो एक सीधे युवा पैदा नहीं कर सकते। मतलब कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है बट नॉट प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, तो देखो जो ऐसा ओनली 2 मैमल हैं जो क्या है अंडे देते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा है डकबिल प्लेटिपस, मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। ठीक है, दूसरा होता है स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, स्पाइनी आंट ईटर को क्या बोलते हैं, एक्डीनिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एक्डीनिया। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में निम्नलिखित में से जैविक भंडार में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और कार्बोनेट। तो क्या है जो जिम कार्बोनेट है वो क्या है इसमें बायोस्फीयर में क्या है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है कौन सी ऐसे माउंटेन्स रेंज है जो क्या है नॉर्थ और साउथ को क्या है डिवाइड करती है। तो वो है हमारी विंध्यास। जो विंध्यास हिल है वो उत्तर मतलब हमारे नॉर्थ और साउथ को क्या है विभाजित करती है। और ये विंध्यास व्हील है, विंध्यास और सतपुड़ा
विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में क्या है, नर्मदा नदी हमारी बहती है, नर्मदा नदी। और ये क्या है, रिफ्ट वैली भी बनाती है। क्या बनाती है, रिफ्ट वैली, नर्मदा। ठीक है, इन दोनों के बीच बहती है विंध्यास और सतपुड़ा। 11वां क्वेश्चन है हमारा। 11वें क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मादक पेय क्वीन बेवरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन है हमारा, चाय। ठीक है, जो टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, असम में, ठीक है। और ये इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में इंडिया का क्या है, सेकंड रैंक पे है। और फर्स्ट रैंक पे क्या है, चाइना में सबसे ज़्यादा होती है और इंडिया में दूसरे नंबर पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वनों की कटाई निम्नलिखित में से किस में होती है। ठीक है, तो अगर देखिए ड्राफ्ट क्या है, सूखा, अगर वनों की कटाई हो जाए तो इनमें किस में होती है। तो अगर देखो सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आने पे, सॉइल एरोजन में, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, हमारे आज के 10 से वैसे तो मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, मगर आज मैंने 12 करा दिए हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी वीडियो क्या है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।